अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद साहब। शाहिद जी, ये जो ईदगाह का जो इशू चल रहा है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं और आखिर क्या वजह है इस पूरे मामले के अंदर जो इसे इतना गरमाया जा रहा है? ईदगाह का जो मैटर है वो 2018 में एक फैसला हुआ था कि इलाके के अंदर डिकंजेशन करना है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स होना है। तो ये तय हुआ था कि भाई ये जो रानी झांसी की जो स्टैचू है, ये राउंड अबाउट जो झंडेवालान का है, यहाँ से इसको शिफ्ट करा जाए ताकि ये सिग्नल फ्री कट किया जा सके। फिर उसमें स्टैंडिंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन 27 फरवरी 2020 में आया और उसमें ये कहा गया कि ये यहाँ से रिमूव द स्टैचू फ्रॉम झंडेवालान राउंड अबाउट एंड शिफ्टेड टू, उसको लगा दिया जाए डीसीएम चौक पे जो डेवलप गार्डन है कॉरपोरेशन के। अब इन हालात में अचानक ये सारी चीज़ों में कैसे तब्दीली आ गई, जबकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में ये सारी एजेंसीज ये कह चुकी कि भाई उसके लिए 3 पॉइंट उन्होंने बतलाए थे, डीसीएम चौक और ये मामू भांजे की जो रेड लाइट है यहाँ, और एक और कोई पॉइंट था जो मेरे इस वक्त ध्यान में नहीं। तो ये हुआ कि अल्टरनेट जगह पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, जिस तरीके से वाइडनिंग और रोड भी होने चाहिए, रोड भी चौड़े होने चाहिए। और इसके लिए मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। दिल्ली भर में दिल्ली मेट्रो का एक जाल पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, बहुत सारी लाइनें हैं। हमारे स्टैचू, मसाजिद, रिलीजियस मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब के नीचे से हमारी मेट्रो जा रही है। हमारा जो अगर रोड चौड़ा करना है, जो कुछ भी है, और उससे स्टैचू हटाने को लेकर, ये लगाने को लेकर किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं, तो उससे बचा जाए। तो ये चूँकि सबवे बनना है, तो जब सबवे ही बनना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम स्टैचू को वहाँ से शिफ्ट करें। तो वो तो सबवे बनना है, ज़मीन के नीचे बनेगा। तो हमारी मेट्रो चल रही है, मेट्रो की वजह से कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हुई, शहर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और मेट्रो कामयाबी के साथ अपनी लाइनों को निकाल के ले गई, और हम देख रहे हैं कहीं से कोई डैमेज इस तरीके का नहीं हुआ है। आज जिस प्रकार से पिछले 6 सितंबर से ईदगाह का मैटर को गरमाने की कोशिश की गई है, ये कुछ नहीं है। अब इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने किन बुनियाद पे कह दिया है डीडीए की लैंड है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड या ईदगाह कमेटी अपना पक्ष रखने में कितना कामयाब हुई है, नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक ऑर्डर जुलाई 2024 में पास हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कह दिया गया है कि साहब यहाँ एनक्रोचमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसलिए ये डीडीए को उसमें डायरेक्शन दी गई थी कोई एनक्रोचमेंट है तो हटाया जाए। उस बुनियाद पे उन पार्कों को डीडीए का मान लिया गया है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स होने थे 1982 में, तो उस वक्त एक पॉलिसी डिसीजन हुआ कि शहर को हरा भरा बनाना है, ब्यूटीफाई करना है, डेवलप करना है, क्योंकि दूसरी कंट्री से यहाँ प्लेयर आएंगे। हमारा एक मैसेज, हमारा शहर, हमारी राजधानी कैसी है, उसको लेकर दिल्ली भर में फ्लाईओवरों का जाल बिछाया गया और मुख्तलिफ जगहों पे ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया। उसमें उस वक्त दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन होते थे, जो हमारे इस वक्त सिटिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मनमोहन सिंह जी, उनके फादर थे, और एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड जगमोहन थे जिन्होंने ब्यूटिफिकेशन का काम काफ़ी किया है। और उनकी निगरानी में, उनके आदेश पर ये तय हुआ कि जो वक्त की लैंड है, वक्त के कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, ऐसे पुरानी जगहें हैं, पार्क हैं, मिलेनियम पार्क भी उसमें शामिल है, मेहंदियान कब्रिस्तान भी शामिल है, दिल्ली की जामा मस्जिद का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। और इसी तरीके से ईदगाह का ये जो डिस्प्यूटेड टाइटल खड़ा कर दिया गया है, ये भी उसमें शामिल है। उनको फ़कत जो है इसको ब्यूटीफाई और डेवलप करने के लिए जगहें हैंड ओवर की गई थी, ताकि उसको मेंटेन करें, हरियाली वगैरह करें, इसकी रेलिंग वगैरह करें, मेंटेन करने के लिए। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्लम फ्लैट हैं, रिसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, वो स्लम जे का पार्ट होती हैं, लेकिन चूँकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी मेंटेनेंस और सर्विसेज जो है वो कॉरपोरेशन को 94-95 में हैंड ओवर हो गई है। तो हैंड ओवर करने का मतलब नहीं है उसका ओनरशिप राइट दे दिया गया हो। नहीं शाहिद भाई, वो आपकी बात सारी अपनी जगह सही है, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन सवाल भी ये पैदा हो रहा है कि एमसीडी को ऐसे में क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी थी कि उसे वहाँ से शिफ्ट करना था। उसके बाद अब मेयर को उसमें दोबारा से एक चिट्ठी लिखनी पड़ी कमिश्नर को कि भाई ये यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और जो स्टैचू जहाँ है वहीं रहे, ठीक है। और उसके अंदर इतना बवेला खड़ा हो गया कि फोर्स लगानी पड़ रही है, ऐसा क्या है? ऐसा आपको क्या लग रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि चूँकि अभी मैंने कहा बतलाया आपको कि 27 फरवरी 2020 में स्टैंडिंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन था कि राउंड अबाउट झंडेवालान से ये रानी झांसी जो फ्रीडम फाइटर थी वो सड़क वाइडनिंग के लिए, रोड वर्क करने के लिए इसको वहाँ से शिफ्ट करा जाए। ठीक। अब क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन था, उसमें DCM चौक की तरफ निशानदेही करी गई थी। आज हालात को देखते हुए दिल्ली की महापौर शैली ओबराय ने कमिश्नर LNDO और लॉ ऑफिसर को, चीफ लॉ ऑफिसर जो MCD के हैं, उनको एक पत्र अभी 3-4 दिन पहले लिखा है और उसमें कहा है कि चूँकि फ्रीडम फाइटर ये रानी की झांसी कोई छोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती है, बिल्कुल, इसको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको जो है ना इस शिफ्टिंग के प्रोग्राम को रोक दिया जाए, वहाँ से रिमूव ना करा जाए, एज सच रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज जो जिस तरीके से वहाँ ईदगाह में जो कॉरपोरेशन अपना बिल्डोजर चला रही थी, वहाँ काम कर रही थी, तो वो उसको जो छावनी बनाई गई, वो छावनी बनाने के लिए ये नहीं है कि वहाँ कुछ मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें थी कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। वो तो फकत चूँकि वहाँ ये मैटर कोर्ट में चला हुआ है और वो डेवलपमेंट का काम वो करने के लिए कॉरपोरेशन आ गई, इसमें किसको आपत्ति है? वो तो दिया ही है इनको, DDA को या MCD को, कि आप डेवलप करें। तो वो अपना वहाँ वो जो कुछ भी कर रहे थे। तो इन हालात में जब MCD की महापौर शैली ओबराय का लेटर जाता है कॉरपोरेशन को, और हम लोगों ने भी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से बतलाने की कोशिश करी है जनता को और सरकारी एजेंसीज को, ये जगह DDA को फकत ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट के लिए दी गई है, ना कि ओनरशिप राइट उनको दिए गए हैं। इस आधार पे संज्ञान लेते हुए ये एजेंसीज ने वहाँ जो है ना काम भी रोका है, और मेयर शैली ओबराय ने भी जो लेटर भेजा है उसका भी, चूँकि वो हेड ऑफ द MCD होती हैं, तो जो समुदाय में जो गलत फहमी फैल रही है, तो इसमें लोगों से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? बेसिकली ये है कि हमने तो जो है ना ये कहा है, और हमने कल भी इसमें कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा है कि जो लोग कुछ स्थिति को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके भ्रम में ना आए, और शहर में जो गंगा जमनी भाईचारा है वो बना रहे और किसी के भ्रम में ना आए। क्योंकि एक लीगल मैटर चल रहा है, अब ये स्टैचू लगाने का मामला नहीं रहा है, ये अब आ गया टाइटल केस पे। अब दिल्ली हाई कोर्ट इसको देख रहा है, जिसमें अब इसको 30 सितंबर की इसकी हेयरिंग है, उसमें सुनवाई होनी है। तो हम तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो इसमें पार्टी जो है ईदगाह कमेटी जो इसको कर रही है उसमें अपना इस्तीफे का पीली रखे, क्योंकि टाइटल केस आकर खड़ा हो गया है, स्टैचू का खाली मामला नहीं रहा है। तो टाइटल केस करने का जो पावर है, वो अथॉरिटी, जो एजेंसी है, वो वक्फ ट्रिब्यूनल है, कोई तय करेगी। तो बेहतर ये है कि हाई कोर्ट भी इसका संज्ञान लेते हुए इसका टाइटल डिसाइड करने के लिए इसको ट्रिब्यूनल को रेफर करें।